स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आज डिस्कस करेंगे रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं और हम कितने टाइप्स के होते हैं और हम उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स आपके पास एक फास्टेस्ट मेमोरी है वो आपके टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने के लिए होती है। मींस अगर आप वैल्यूज को इनपुट करवा रहे हैं जैसे a+b, तो a+b की वैल्यू CPU कि जब वो जनरेट करेगा तो वो वैल्यू सबसे पहले कहाँ जाएगी, आपके रजिस्टर में से। ठीक है, देन फिर वो आपका जो आपका एक्चुअल जो आपका प्रोग्राम का पार्ट है वो उसको शो करवाने के बाद आपका वो जो रजिस्टर से वो वैल्यू टेम्परेरी तौर पे स्टोर होती है तो वो वहाँ से रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली यूँ कहा जा सकता है कि वैल्यू को स्टोर करने के लिहाज से और आपकी स्पीड जो स्पीड है उसको क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और आपकी जो मेमोरी बाकी जो आपके पास रैम है और रोम है इसकी जो स्पीड है वो कम होती है, तो इस वजह से हम रोम को इस्तेमाल नहीं करते, हम रैम को यूज़ करते हैं। पहले हम जब डाटा कोई भी फेच किया जाता है मेमोरी से तो पहले रैम में आता है, देन फिर वो आपका सीपीयू की में एग्जीक्यूट के लिए जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, समझिए इस बात को कि जब भी आप कोई भी डाटा आप लोड करवाते हैं मेमोरी से तो सबसे पहले उसमें आता है रैम में, उसके बाद फिर वो आपका सीपीयू के अंदर जाता है। क्योंकि सीपीयू की स्पीड ज़्यादा है तो वो रैम के साथ रोम के साथ जो है वो नहीं वर्क कर सकती। ठीक है, इसलिए हम जो रजिस्टर्स हैं वो हम इससे यूज़ करते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि रजिस्टर्स हर काम के लिए हर चीज़ के लिए रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं और हर स्पेसिफिक काम के लिए अलग रजिस्टर होते हैं। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हो तो उसके लिए आप कॉम्युलेटर रजिस्टर या AX को यूज़ करते हैं। DX ये सारे रजिस्टर्स हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, रजिस्टर का यहाँ पे टू स्पीड ऑफ द प्रोसेसर सेक्शन ऑपरेशंस द प्रोसेसर इंक्लूड्स सम इंटरनल मेमोरी स्टोरेज लोकेशंस का रजिस्टर। तो इंटरनल मेमोरी स्टोरेज या लोकेशंस जो हैं वो आपकी जो है उसको रजिस्टर्स कहते हैं जो कि आप के प्रोसेसर्स के ऑपरेशन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिहाज से यूज होती है। बट एज कम्पेयर टू रैम इसका साइज बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू रैम, लेकिन आपकी जो रैम है उससे ज़्यादा फास्टेस्ट जो होती है वो आपके रजिस्टर्स जो है वो ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, इसलिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। हम असेंबली लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं ताकि स्पीड जो है वो भी इंक्रीज हो। दूसरी बात ये कि हर काम के लिए अलग रजिस्टर होगा तो आपकी जो एफिशिएंसी है या परफॉर्मेंस है या उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको बेटर तरीके से बताते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी मिक्सअप नहीं होती। यहाँ पे आपको प्रोसेसर रजिस्टर्स जो हैं 32 बिट्स का भी हो सकता है, 16 बिट्स का भी आपका प्रोसेसर रजिस्टर हो सकता है। तो यहाँ पर जनरल पर्पस इसकी रजिस्टर्स की जो है वो कैटेगराइज है तीन तरह, ये तीन नहीं मल्टीपल हैं, 6 कैटेगराइज हैं जिनके अंदर 3 जो हैं पहले आपके पास वो जनरल रजिस्टर्स हैं, फिर उसके बाद आपके पास कंट्रोल रजिस्टर्स एंड लास्ट आपके पास सेकंड रजिस्टर। तो जनरल रजिस्टर को फर्दर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास पहले 3 कैटेगरी है, 3 के बाद आपके पास जो बाकी 3 है वो आपके जनरल रजिस्टर्स हैं। सो पहले आपके पास जनरल पर्पस जो आपके जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं वो आपके लूप्स वगैरह कंट्रोल वगैरह करने के लिए यहाँ से हम यूज करते हैं। थर्ड हमारे पास सेकंडरी रजिस्टर्स होते हैं जो आपके जो मैंने सेगमेंट्स अभी आपको पढ़ाए थे पिछली वीडियो के अंदर, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर आपके पास 3 तरह के रजिस्टर्स हैं, एक डाटा रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर्स और इंडेक्स रजिस्टर्स। तो इसको भी साथ साथ देख के नीचे कंप्लीट करेंगे। पहले है डाटा रजिस्टर्स। डाटा रजिस्टर्स आपके पास 32 बिट का डाटा रजिस्टर्स है जो आप यूज करते हैं अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए आप यूज करते हैं। 32 बिट्स का रजिस्टर है और अरिथमेटिक ऑपरेशन लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं ALU यूज किया जाता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक का तो मुझे आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बट मैं बता देती हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिक आपका जहाँ आप कंपैरिजन एंड और नॉट वगैरह इस तरह की चीजें करवा रहे हो। दीज आर द लॉजिकल ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करवाते हैं, हम लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। तो आपके पास जो 32 बिट का जो रजिस्टर होता है वो आपके पास EAX होता है, EBX होता है, ECX होता है, EDX होता है। सबसे पहले हम 32 नहीं, हम 16 बिट डाटा को देख लेते हैं ताकि फिर आपको 32 बिट का समझ में आए। आपके पास 16 बिट डाटा रजिस्टर जो होते हैं उनमें आता है आपके पास AX, BX, CX और DX। AX जो है वो आपके पास कॉम्युलेटर रजिस्टर है, BX जो आपके पास बेस रजिस्टर है, CS जो है वो आपके पास काउंटर रजिस्टर और DA जो है आपके पास वो डाटा रजिस्टर है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास AX जो हम यूज करते हैं वो आपका क्या है, कॉम्युलेटर रजिस्टर या आपका प्राइमरी अकोमोडेटर रजिस्टर से हम इनपुट आउटपुट के लिए मोस्टली हम यूज करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस। वन ऑपरेंड इज स्टोर इन EAX और AX AL रजिस्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द ऑपरेंड। अच्छा, आपका जो AX है अकोमोडेटर रजिस्टर, ये तो बात समझ में आ गई कि अकोमोडेटर रजिस्टर जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है।
कॉमन लिटरेरी रजिस्टर जो है वो 16 बिट का है और उस 16 बिट को फर्दर 8 बिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। रजिस्टर एक ही है बट उसके दो पोर्शन बना दिए हैं। जैसे आप नॉर्मली अपने रजिस्टर्स यूज करते हैं उसमें आप पोर्शंस डिवाइड कर देते हैं। ये पोर्शन मेरा जो है वो असमी लैंग्वेज का है, दूसरा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हैं उसके लिहाज से डिवाइड करते हैं। सेम ऐसे कि कॉमन लिटरेरी रजिस्टर जो आपके पास प्राइमरी लिटरेरी रजिस्टर है उसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन से परफॉर्म करवानी है, इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करवानी है, उस ऑपरेंड के साइज के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं AX और AL के अंदर। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? अब इसको थोड़ा सा फर्दर देखते हैं कि आपके पास ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर हमारे पास AX जो है, ये मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है आपको समझाने के लिए। कॉमन लिटरेरी रजिस्टर 16 बिट्स का है, आपके पास जो आपकी फुल वैल्यूज की 2 बाइट्स है। ठीक है, आपके पास दूसरा है AH और AL। AH क्या है? आपकी हाई ऑर्डर बिट्स जो होती है, ये भी मैंने पहले डिफाइन की हुई है। AL ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूँ क्योंकि हम जा रहे हैं असेंबली लैंग्वेज की तरफ, तो जब हम ये चीजें यूज करेंगे तो फिर आप लोग कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो 8 बिट जो रजिस्टर है ये वाला आपके पास AH है, जो अपर 8 बिट्स होती हैं आपकी, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके घर में दो आप पोर्शन है, आपने घर बनाया है, एक नीचे वाला पोर्शन है, एक ऊपर वाला पोर्शन है, तो दो पोर्शन जो है आपके वो एक आपका हाई ऑर्डर हो गया, एक आपका लो ऑर्डर हो गया। तो इसलिए आपने 8 उसको दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। ये आपके पास रजिस्टर भी जो है वो दो तरह के 8 बिट और हाई ऑर्डर वाला 8 बिट और लो ऑर्डर वाला 8 बिट। अगर आपको एक ऑपरेंड वगैरह प्रिंट करवाना चाहिए, एक कैरेक्टर प्रिंट जैसे आप प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम AH को AL को यूज करेंगे। ठीक है, AH जो है वो हम तब यूज करेंगे जब हमें हाई ऑर्डर जो इससे ज्यादा होंगी वैल्यूज, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहली जो बिट्स होती हैं आपकी फर्स्ट जो बिट्स होती हैं वो आपके AH में आ जाती हैं और बाकी की नीचे जो वाली बिट्स होती हैं वो आपकी AL के अंदर आती हैं। चलिए इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास AH जो आपके पास है कॉम्बिनेटर हाई ऑर्डर बिट्स रजिस्टर जिस आपको 8 बिट का है, उसके अंदर आप अगर 12 को फर्स्ट 12 वैल्यूज जो हैं वो आप लिखना चाहते हैं, तो आपको 12 जो है 0 क्रॉस 12 ये आपको किसमें आ जाएगी? AH के अंदर आ जाएगी। और AL के अंदर क्या है आपके पास 34। तो जो कॉमन लिटरेरी रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या बनेगी? वो बनेगी आपकी 0x आपका बनेगा 1234। ठीक है, पहले हाई ऑर्डर वाली आएगी, फिर आपकी लो ऑर्डर वाली बिट्स आ जाएगी। बात ये है कि आपने रजिस्टर को ज्यादा यूटिलाइज करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स के अंदर। चलें, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम दूसरे बात पे आ जाते हैं। हमारे पास इसी तरह हमारे पास ये जो 3 रजिस्टर हैं स्पेसिफिक, अकोमोडेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर और ये काउंटर, और आपके पास होता है आपके पास डाटा। तो ये आपके जो रजिस्टर्स हैं इन्हीं को फर्दर आगे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये आपके कौन से रजिस्टर्स हैं? आपके डाटा रजिस्टर्स के अंदर ये आ जाते हैं। ये आपके पास है लो हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ देखें AH AL BH BL CH CL और DH DL। समझ आ रही है इस बात की कि आपका जो 16 बिट रजिस्टर है जो कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, बेस रजिस्टर है, और आपका काउंटर रजिस्टर है और डाटा रजिस्टर है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये होते क्या क्या है। BX जो होता है वो आपका इंडेक्स एड्रेसिंग वगैरह जो आप मतलब यूज करेंगे एड्रेस को लोकेट करने के लिहाज से, इंडेक्सेस वगैरह के लिहाज से, तो हम उसको BX में स्टोर करते हैं। BX रजिस्टर जो आपका बेस रजिस्टर होता है। काउंटर रजिस्टर जो होता है आपका वो काउंट लूप वगैरह, जब हम कोई वैल्यू स्टोर कराएंगे या लूप वगैरह इटरेटिव ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं, लूप यूज कर रहे हैं, फॉर लूप वगैरह, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। उसके अंदर हम लोग उसको काउंट करने के लिए इटरेटिव ऑपरेशंस को और उन वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम हमारा जो काउंटर रजिस्टर है उसको यूज करते हैं। उसके बाद अगर डाटा रजिस्टर होता है जो कि यूज किया जाता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, इट इज यूज्ड विद AX अकोमोडेटर जो रजिस्टर है उसके साथ यूज किया जाता है अलॉन्ग विद DX। ठीक है, ये आपको वैसे ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह के लिहाज से, जिसमें बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू जिसके अंदर बहुत बड़ी रेंज में आपने कोई वैल्यू ले लिया, उसको आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं या डिवाइड करना चाह रहे हैं, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, उसके लिए हम DX को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी को फर्दर इन्हीं को कैटेगराइज किया गया है BX को BL और BH के अंदर। ये जो आपकी BH है और BL वही मैंने आपको बताया 8 बिट का, फिर CX और DX, तो CX को CL में और CH के अंदर डिवाइड किया है। ऐसे ही DX को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर के हिसाब से। ठीक है, आई होप ये डायग्राम भी आपको समझ में आ रही हो। उसके बाद बताएं, अभी ये 16 बिट आपने पढ़ा था, ये 16 बिट रजिस्टर है, अकोमोडेटर बेस काउंटर डाटा। अब इसी का आपके पास 32 बिट रजिस्टर, यही एक्सटेंडेड हो गए हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड अकोमोडेटर रजिस्टर, एक्सटेंडेड बेस रजिस्टर, एक्सटेंडेड काउंटर रजिस्टर और आपके पास एक्सटेंडेड डाटा रजिस्टर। कोई फर्क नहीं है, काम सब यही काम करना है, बट ये लार्ज अमाउंट ऑफ वैल्यू को कैरी करेगा। 32 बिट्स है ना, तो बिट्स जैसे इंक्रीज हो गई हैं तो उसमें आपको ज्यादा वैल्यूज ले सकती हैं। जब हम ज्यादा वैल्यूज, बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट वैल्यू ले रहे हैं, आप उसके लिए 32 बिट का रजिस्टर यूज करेंगे, ना कि 16 बिट्स का, क्योंकि उसमें वैल्यू उतनी नहीं आ सकती। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आते हैं पॉइंटर रजिस्टर। अभी हमने देखे, पहले हमने पढ़ा डाटा रजिस्टर के बारे में, ये जनरल पर्पस रजिस्टर है आपके पास। दूसरा आपके पास पॉइंटर रजिस्टर, तो पॉइंटर रजिस्टर भी देख लेते हैं कि क्या काम करता है। पॉइंटर रजिस्टर्स आर 32 बिट। जो 32 बिट के होते हैं वो एक्सटेंडेड आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर, एक्सटेंडेड आपके पास बेस पॉइंटर। आपके पास पहले 16 बिट पहले पोर्शन को कवर करते हैं, पहले 16 बिट देते हैं, एक्सटेंडेड होगा तो वो 32 बिट्स का हो जाएगा। सर उसका साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा, उसमें वैल्यू जो है उससे ज़्यादा साइज की आ सकती है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स क्या होते हैं? जो आपका ऑफसेट एड्रेस होता है किसी भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, वो कैरी करता है। मतलब एक इंस्ट्रक्शन जो आपकी चल रही है, आपके सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रही है, उससे नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन उसमें आएगी, उसका एड्रेस। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की कि आपके पास वो एड्रेस जो अब नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना है जिसने सीपीयू पर, तो वो प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, वो वाली इंस्ट्रक्शन जो होती है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर के अंदर। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है CSIP के नाम से, द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन इन द कोड सेगमेंट। यानी कि ये आपका लोकेशन बताता है कि ये लोकेशन पे जो प्रोसेस पड़ा था ये एग्जीक्यूट हो रहा है। यानी मैंने आपको बताए थे कोड सेगमेंट, पिछले वीडियो के अंदर कोड सेगमेंट्स के बारे में बताया था, कोड सेगमेंट क्या काम करता है। तो कोड सेगमेंट जो आपका रजिस्टर है उसके अंदर आपके पास जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है, वो कोड सेगमेंट का जो पार्ट है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या आपकी जो करंट इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, उसकी इंफॉर्मेशन रखता है साथ। ठीक है, समझ आपके पास जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है वो 16 बिट का आपके पास एक रजिस्टर होता है। स्टैक पॉइंटर जो होता है वो आपकी स्टैक को समझने की कोशिश करें कि स्टैक क्या करता है। स्टैक आप लोगों ने अगर डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े होंगे, स्टैक के अंदर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास बुक्स हैं बहुत सारी, ठीक है, आप बुक्स को अरेंज करना चाह रहे हैं, एक पर एक आपने बुक्स रखी, वन आफ्टर वन, ठीक है, ऐसे आपके पास कोई 5 या 6 बुक्स हैं, तो वो 6 कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं वो आपने रखी हुई है स्टेप 1। तो जो टॉप ऑफ दी बुक होगी जो आपकी, वो क्या होगा, उसको लोकेट करेगा। अगर मैं उसका एक स्टैक बनाऊँ, एक बुक्स का स्टैक बनाऊँ, तो स्टैक पॉइंटर जो है वो लोकेट करेगा जो टॉप ऑफ दी बुक है। ठीक है, जो ऊपर आपकी सबसे पहले जो बुक पड़ी हुई है वो वाली बुक जो है आपकी 6 नंबर वाली, वो उसको पॉइंट करेगी। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर का काम क्या है कि आपके स्टैक के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है ऑन द टॉप, कौन सा डाटा पड़ा हुआ है उसको लोकेट करना, करंट पोजीशन या उसकी एड्रेस। ठीक है, समझ आ गई? स्टैक पॉइंटर का काम ये है। जबकि बेस पॉइंटर का काम क्या होता है, ये भी आपके पास 16 बिट का होता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि जो भी फंक्शन आपने यूज किए हैं, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर आपने लोकल वेरिएबल्स जो यूज किए हैं, उनकी वैल्यूज कहाँ पर पड़ी हुई हैं, उनका एड्रेस वो लोकेट करना। ठीक है, उन वैल्यूज को, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को या पैरामीटर्स को पास करना, इसके लिए हम बेस पॉइंटर को यूज करते हैं। एक मैंने इसका छोटा सा टेबल भी ड्रॉ किया है, एक सेकेंड, ये रहा एग्जीक्यूशन है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया हुआ है कि हर वक्त मूव करने के लिहाज से अगर हम देखें तो ये आपका एसपी जो हमारा स्टैक पॉइंटर है वो हर वक्त मूव करता रहता है। ठीक है, क्योंकि वो टॉप में जो पड़ी हुई है, अगर आप एक बुक के लिहाज से देख रहे हैं, ऑन द टॉप स्टैक के अंदर जो पड़ा हुआ है वो चला जाता है, पॉप हो जाता है। 2 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं स्टैक के, पुश एंड पॉप के। पुश किया तो स्टैक में चला गया, पॉप किया तो निकाल दिया बाहर। अगर 6 बुक्स थी उसमें से एक अगर मैंने बुक उठा ली तो बाकी कितनी बची, 5, तो ऑन द टॉप स्टैक में 5 को लोकेट करेगा। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा है। ठीक है, जबकि आपके बेस पॉइंटर जो होता है उसमें आपके पास फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा स्टैक में लेटेस्ट चीजें आप बना सकते हैं, मीन्स जो आपकी लेटेस्ट चीजें होती हैं उनके बारे में वो आपको गाइड करता है कि अपडेटेड चीजें। जबकि बीपी अगर आपने एक बार डिफाइन कर लिया तो वो फिक्स्ड है, तो वो उसका काम क्या होता है, वैल्यूज को पास करना होता है बेसिकली, या आप किसी वैल्यू या किसी डाटा को आप ढूंढना चाह रहे हैं तो उस लिहाज से आप यूज कर सकते हैं। तो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होता है इसका कि अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, वो एक मान लो कि अगर वो 12 के ऊपर पड़ा हुआ है, 0x12 के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू तो नहीं ना, तो उसका जो मेमोरी का एड्रेस जो है वो तो नहीं ना चेंज होगा। एक बार आपने जो लगा दिया, एक बार जो फिक्स कर दिया, वो एक बार फिक्स कर दिया वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, या 0x9x के ऊपर आपका डाटा पड़ा हुआ है तो वो आपका 9 के ऊपर मेमोरी लोकेट करके 9 के ऊपर ये वैल्यू पड़ी हुई है। इस तरह ये आपका फिक्स्ड रहता है, जबकि आपके पास स्टैक पॉइंटर जो होता है वो मूव करता रहता है। तो दोनों चीजें डिफरेंट है, मिक्स मत कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज आपके पास आती है लोकल वेरिएबल्स के पैरामीटर को एक्सेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे BP+4, BP-2। ये जो है आपके पास क्या है, आपके पास ये बेस रजिस्टर बता रहा है, BP बेस पॉइंटर 4 जो है वो बता रहा है, उसकी वैल्यू बता रहा है, 2 उसकी वैल्यू बता रहा है, मतलब इसकी वैल्यूज को पास करने के लिए आ सकता है कि ये वैल्यू जो है वो पास हो रही है।
वैल्यूज़ पास हुई हैं वेरिएबल्स को, ठीक है, ये वैल्यू दी जा रही है। तो लोकल वेरिएबल्स या फंक्शन पैरामीटर के जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और जो आपका एसपी जो होता है वो आपका ऑन द टॉप ऑफ दी स्टैक जो चीज़ आपकी पड़ी होती है उसके लिए हम वो डिफाइन करता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके अंदर आप जल्दी मूव करते हैं। आपके पास एक्सटेंडेड एसपी होता है, जैसे हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टैक पॉइंटर, उसके बाद एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर, ये आपके पास होते हैं। उसके बाद आपके पास है इंडेक्स रजिस्टर। एक्सटेंडेड के अंदर 32 इसके साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इंडेक्स रजिस्टर क्या काम करते हैं? इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं आपके पास एसआई के नाम से, सोर्स इंडेक्स या डेस्टिनेशन सोर्स, जहाँ से आपने स्ट्रिंग ऑपरेशन का जो सोर्स है, जो स्ट्रिंग ऑपरेशन आप परफॉर्म करवा रही हैं उसका सोर्स क्या है, कहाँ पर वो लोकेट हो रही है, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन आपको ये पता ही होगा, जब हम कोई काम परफॉर्म करवा रहे होते हैं, जैसे हम कोई सिंपल सी कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो उसका सोर्स एड्रेस भी होगा और डेस्टिनेशन भी होगा कि आप जो भी, जैसे आपने कोई ईमेल सेंड की है तो आपका सोर्स और डेस्टिनेशन पाथ जो है वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी जो मेमोरी से डाटा लिया गया और उसके बाद उस पर काम हुआ और उसके बाद जब डाटा सेव हुआ तो वो आपका डेस्टिनेशन इंडेक्स होता है, जो यहाँ पर वो पड़ा होता है, जहाँ से आपने गेट किया और आपने वापस वैल्यू को सेव करवाया डाटा को, वो आपका इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स वगैरह पॉइंट करता है। इज यूज्ड टू डेस्टिनेशन इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशंस जो आपने परफॉर्म करवाने, जो आप कर रहे हैं, या हम स्ट्रिंग ऑपरेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा पता समझ आएगी। तो ये यहाँ